स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द सिटीजनशिप राइट्स के पर्सपेक्टिव से है। सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे एक एनजीओ हैं आत्मदीप, उनके द्वारा पिटीशन को फाइल किया गया कि 2019 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके थ्रू हमारे जो 3 नाइबर कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ से आने वाले जो रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको इंडिया का जो सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया जाएगा। उसके रिगार्डिंग में ये जो लॉ है वो एग्जिस्टेंस में आता है। बट प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में यहाँ पे जो डिस्कशन है वो किया गया है कि जिन पर्सन्स को सिटीजनशिप है वो ग्रांट करना था 2019 के इस एक्ट के थ्रू, तो अथॉरिटीज़ के द्वारा जो सर्टिफिकेशन इशू है उसके रिगार्डिंग में जो डिले है वो किया गया है। डिले होने की वजह से जिन लोगों को यहाँ पे सिटीजनशिप है वो मिलना था, वो आप देखिए कि पेट्रीफाइड या पैनिक का सिचुएशन में है। पेट्रीफाइड या पैनिक का सिचुएशन में क्यों है वो लोग यहाँ पे? क्योंकि स्टूडेंट्स उन पर्सन्स को फियर है कि प्रेजेंट समय में जो ऑन गोइंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ड्राइव है उसके अंदर अगर उन्होंने अपने सर्टिफिकेट्स हैं उनको नहीं इशू किया, सर्टिफिकेट्स को नहीं सबमिट किया, तो आप देखिए कि उनको स्टेटलेसनेस का जो कैटेगरी है उसके अंदर इंक्लूड है वो कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या ऑब्जर्व किया गया है इस पेटिशन के रिगार्डिंग में? सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है कि आपका जो वेरिफिकेशन है जब अथॉरिटीज़ के द्वारा कैरी आउट होगा, तो उसी के बाद में आपको जो सिटीजनशिप राइट्स के रिगार्डिंग में जिस भी तरीके से जो आपके क्लेम्स हैं वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जो अथॉरिटीज़ हैं अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस को कैरी आउट करने के बाद में ही सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया जाएगा। एंड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यही है कि जो पीरियोडिक बेसिस के ऊपर ये कंडक्ट होता है, तो आपके रिगार्डिंग में जो स्पेशल प्रोविजंस है वो क्रिएट कर दिए जाएंगे अगर आने वाले समय में आपको इंक्लूड करना है वोटिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में कि आपको जो सिटीजनशिप है वो ग्रांट होता है, तो जो हमारा जो आप देखिए कि पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं वो इसके रिगार्डिंग में डिसीजंस हैं उनको कैरी आउट करेंगे। अब इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में आपको जानकारी है वो होना चाहिए। 2019 के समय ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आता है। उसका बेसिक पर्पज़ यही था कि जो हमारे 3 नाइबर कंट्रीज हैं, 3 नाइबर कंट्रीज कौन कौन से? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और स्टूडेंट्स बांग्लादेश है। यहाँ से जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं इन 3 कंट्रीज के अंदर में, वो लोग अगर इंडिया के लिए माइग्रेशन को कैरी आउट करते हैं तो उनको इंडिया का जो सिटीजनशिप है वो यहाँ पे ग्रांट करने के बारे में जो मेंशन है वो किया गया। कौन कौन से रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे माइग्रेशन को कैरी आउट करते हैं? तो आप देखिए कि हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, हिंदूज जो हैं, उनको यहाँ पे ग्रांट कर दिया जाएगा। सिखिज्म को फॉलो करने वाले जो पर्सन्स हैं उनको भी ये ग्रांट है वो किया जाएगा। और जो बुद्धिज्म को फॉलो किया करते हैं, जो बुद्धिस्ट पर्सन्स हैं, तो हिंदूज हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं। फिर आप देखिए कि जो जैनिज्म से रिलेटेड जो लोग हैं उनको भी यहाँ पे ये ग्रांट रहेगा। फिर पारसीज हैं। और स्टूडेंट जो क्रिश्चियंस हैं उनको भी अलाउ किया गया है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी आते हैं इन 3 कंट्रीज से इंडिया के लिए, तो उनको भी सिटीजनशिप है वो मिलेगा। बट क्या इसका कोई कट ऑफ डेट भी है कि उस समय से पहले आपको इंडिया के अंदर में आपका एंट्री हुआ हो? तो 31 दिसंबर 2014 है। उससे पहले इंडिया के अंदर में जो लोग आ चुके हैं उनको सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया जाएगा। एक नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस हुआ करता है जो कि ओरिजिनल वे के अंदर में 11 ईयर्स का हुआ करता है कि आप 11 या 12 ईयर्स के आसपास कंट्री के अंदर अगर रेजाइड करते हो तो आप सिटीजनशिप के लिए क्लेम कर सकते हो। बट यहाँ पे जो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, इसके थ्रू जो नंबर ऑफ ईयर्स है उनका रिडक्शन हुआ। नंबर ऑफ ईयर्स को रिड्यूस किया गया कि 5 ईयर्स के बेसिस के ऊपर ही आप यहाँ पे सिटीजनशिप है उसके रिगार्डिंग में क्लेम है वो कर सकते हो। और इन 3 कंट्रीज से ये जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं जो इंडिया के लिए अगर माइग्रेशन को कैरी आउट करते हैं तो इनको इलीगल माइग्रेंट्स के रूप से भी कंसीडर है वो नहीं किया जाएगा। इसी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो प्रोविजन सेकंड क्लोज 1 का भी सब क्लोज बी है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का वो मेंशन करता है कि रिलीजियस माइनॉरिटी फ्रॉम द अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश उनको एग्जेम्पशन मिलता है कि इलीगल माइग्रेंट के रूप से उनको यहाँ पे नहीं है वो डिक्लेयर किया जाएगा।
तो हो सके कि आपसे यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले कि इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको ये किसी भी तरीके से एग्जेम्पशन है वो नहीं प्रोवाइड करता है। सभी पर्सन्स जब जब तक उनको सिटीजनशिप नहीं मिलता है, उनको इलीगल माइग्रेंट ही कंसीडर करता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इस तरीके से भी आपको जो बेसिक जानकारी है वो ज़रूर से होना चाहिए, कुछ बेसिक बेसिक प्रोविजंस के बारे में जानकारी होना चाहिए। सेकंड आप देखिए कि स्टूडेंट्स जिन पर्सन्स को यहाँ पे अलाउ किया गया है, तो सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन है उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। नेचुरलाइजेशन का अब एनजीओ के द्वारा पेटिशन के अंदर में आर्ग्यूमेंट यही था कि जो नेचुरलाइजेशन के लिए जिन पर्सन्स ने अप्लाई किया है उनको सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में जो राइट्स हैं उनका अवेलेबिलिटी यहाँ पे किया जाए। कोर्ट ने उसके रिगार्डिंग में ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद में ही अथॉरिटीज आपको सर्टिफिकेट है उसको इशू करेंगे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि सिटीजनशिप का जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में सिटीजनशिप जो नागरिकता है उसके बारे में कहाँ पे मेंशन किया गया है। अब देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट सेकंड है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट सेकंड है, पार्ट सेकंड के आर्टिकल्स हैं वो क्या हैं? आर्टिकल 5 to 11, 5 to 11 के अंदर में सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसमें आप देखिए कि पार्लियामेंट को हाईएस्ट अथॉरिटी है वो बताया गया आर्टिकल 11 के अंदर में कि पार्लियामेंट हैव द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय द लॉ। आर्टिकल 11 को जब आप रीड करोगे तो उसके अंदर में मेंशन किया गया है कि पार्लियामेंट के पास में हाईएस्ट अथॉरिटी है कि बाई कानून के थ्रू, बाई लॉ के थ्रू जो सिटीजनशिप है उसको रेगुलेट है वो किया जा सकता है। तो हो सके कि आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास में हाईएस्ट अथॉरिटी है सिटीजनशिप को रेगुलेट करने का? तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास में नहीं है, पार्लियामेंट के पास में हाईएस्ट अथॉरिटी है यहाँ पे सिटीजनशिप रेगुलेशन का। इंडिया में अगर आपको किसी भी पर्सन को सिटीजनशिप है उसको गेन करना है तो उसके कितने वेज हैं वो एग्जिस्ट किया करते हैं? तो 5 वेज हैं जिसके थ्रू सिटीजनशिप है उसको गेन किया जा सकता है। इन इन 5 वेज को याद करने का एक निमोनिक है, ब्रांड नाम से जो निमोनिक है उसको आप याद रख सकते हो। अब आप देखिए कि ब्रांड से जो बी है वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि बाय बर्थ के बेसिस के ऊपर में कि अगर आपका इंडिया के अंदर में बर्थ होता है तो आप यहाँ पे इंडियन सिटीजन्स के रूप से इस्टेब्लिश है वो रहोगे, इंडियन सिटीजनशिप है वो आपको ग्रांट होगा। स्टूडेंट जो डिप्लोमेट जो पर्सन हुआ करते हैं, सपोज कीजिए इंडिया के अंदर में ईरान का कोई डिप्लोमेट पोस्टेड है, उनके फैमिली मेंबर्स के अंदर में कोई नया चिल्ड्रन है उसका बर्थ होता है तो क्या उनको भी इंडिया का सिटीजनशिप है वो मिलेगा? तो डिप्लोमेट्स का एक यहाँ पे कन्वेंशन एग्जिस्ट किया करता है, उनको लिटिल बिट एग्जेम्पशन है वो दिया जाता है। कुछ कंट्रीज आप देखिए कि अलाउ किया करते हैं, डिप्लोमेट्स के जो चिल्ड्रंस हैं उनको अलाउ किया करते हैं, बट मैक्सिमम आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनके जो न्यू फैमिली मेंबर्स अगर एग्जिस्टेंस में आते हैं तो उनको उस कंट्री का जो सोइल है उसके रिगार्डिंग में नहीं कंसिडर किया जाता है उसके बर्थ बेसिस के ऊपर में। सेकंड अगर हम प्रोसेस के बारे में बात करें तो रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है कि भाई रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी आप यहाँ पे इंडिया का सिटीजनशिप है उसको गेन कर सकते हो। फिर आप देखिए कि ए जो वो यहाँ पे लेटर है वो रिप्रेजेंट करता है कि अक्वायर ऑफ टेरिटरी या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। कोई ऐसा टेरिटोरियल एरिया है जिसको कि इंडिया ने अपने अंडर में इंक्लूड है वो कर लिया है तो उन पर्सन्स को आप यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप है वो ग्रांट कर दिया जाएगा। तो अक्वायर ऑफ टेरिटरी या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी भी है यहाँ पे है। एन से नेचुरलाइजेशन है कि आप एक लंबे समय तक इंडिया का टेरिटरी में रहो तो आप सिटीजनशिप के रिगार्डिंग अप्लाई कर सकते हो। डी से बाई डिसेंट के थ्रू भी आप यहाँ पे जो सिटीजनशिप है उसके उसके रिगार्डिंग में क्लेम है वो कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक प्रोसेस हैं जिसके थ्रू जो सिटीजनशिप है वो गेन किया जा सकता है, यही बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे होना चाहिए। या एक्वायर ऑफ टेरिटरी के थ्रू हमने किसी पार्ट से जो लोग हैं उनको इंक्लूड है वो किया है क्या? सिक्किम को आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो इसके रिगार्डिंग में, क्योंकि आप देखिए कि 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पहले सिटी जो सिक्किम का जो एरिया है वो डिफरेंट हुआ करता था। फिर वहाँ पे उसको एज ए एसोसिएट स्टेटस है वो दिया जाता है, चोग्याल डायनेस्टी का वहाँ पे रूल था। और फिर 36 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू तो फुली फ्लैज जो इंडिया का स्टेट है उसको बना दिया जाता है। तो सिक्किम के रिगार्डिंग में आप यहाँ पे एक्वायर ऑफ टेरिटरी का जो रूल है उसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एसआईआर ड्राइव के बारे में ही न्यूज़ में मेंशन किया गया है कि तमिलनाडु के रिगार्डिंग में एक पेटिशन फाइल हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे उस पेटिशन में
इलेक्शन कमीशन ने सेम जो टेक्निकल डाटाज हैं उसको मेंशन किया है, कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं उनका एन्यूमरेशन है उसको कैरी आउट किया जा चुका है, कुछ इतने नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं उनका डिजिटाइजेशन है वो हो चुका है। तो यहाँ पे जो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मेंशन ये करना है कि जो ह्यूमन प्रॉब्लम है उसको किसी भी तरीके से आप डाटा इस प्रोसेस के थ्रू मेंशन है वो मत कीजिए। यहाँ पे जो पेटिशन के अंदर में मेंशन ये किया गया कि कुछ तमिलनाडु से रिलेटेड जो पर्सन है जो रिलीजियस टूरिज्म के लिए केरल के वहाँ पे सिचुएटेड जो सबरीमाला टेम्पल है उसके विजिट के लिए जाते हैं, और वो 1 मंथ का लेटर फेज है जिस समय में वो वापस से रिटर्न है वो किया करते हैं। तो आप देखिए कि उस दौरान में जो पेटिशन जो जो उन लोगों के लिए जो यहाँ पे एक्सटेंशन है वो प्रोवाइड किया जाए। एसआईआर का जो ड्राइव है वो एक लिमिटेड समय के लिए है, 1 मंथ के अराउंड में। तो वोटर्स को अपना वेरिफिकेशन को कैरी आउट करना है, अपना जो आइडेंटिटी है उसको इस्टेब्लिश करना है, जिनका कि 2004 के बाद में एनरोलमेंट है वो हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक था यहाँ पे। अब आप देखिए कि केरल के विजिट के लिए मेंशन किया गया है, और केरल के वहाँ पे जिस टेम्पल का यहाँ पे नाम लिया गया वो टेम्पल है सबरीमाला का टेम्पल। सबरीमाला के टेम्पल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अर्लियर फेज के अंदर में जो वुमेन्स हैं उनको अलाउ है वो नहीं किया जाता था, एंट्री है वो अलाउ नहीं था सबरीमाला टेम्पल के अंदर में। स्पेशली वुमेन्स का भी एक एज ग्रुप का कैटेगरी था कि वुमेन्स के अंदर में जो 10+ एज ग्रुप है और 50 के अराउंड तक का जो एज ग्रुप है जो कि एक मेंस्ट्रुएटिंग जो साइकिल से बिलोंग किया करते हैं वुमेन्स के रिगार्डिंग, तो उनको आप देखिए अलाउ है वो नहीं किया जाता था टेम्पल का एंट्री के अंदर में। फिर सुप्रीम कोर्ट में वो केस जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 14 के थ्रू, आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी है उसको इस्टेब्लिश करने के रिगार्डिंग में जो बैन था यहाँ पे वुमेन्स का एंट्री का उसको स्ट्रक डाउन है वो कर दिया गया 2018 के समय में। तो ये बेसिक था यहाँ पे सबरीमाला टेम्पल के बारे में। जो मेन डीटी हैं, जो मेन वहाँ पे भगवान हैं वो अयप्पा भगवान हैं, और टेम्पल ने अपना एक रिलीजियस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग में ये बैन किया था कि जो अयप्पा जो भगवान है, जो अयप्पा वहाँ पे मेन डीटी हैं, वो सेलिब्रेट के रूप से एग्जिस्ट किया करते हैं कि वो ब्रह्मचर्य का उनके द्वारा अपना लाइफ के अंदर में पालन किया गया था। इस वजह से ऐसे जो एंट्री है उसको अलाउ है वो नहीं किया जाता था। तो ये जो लोग हैं जो सबरीमाला के लिए गए हैं वापस से रिटर्न करते हैं। पोंगल का जब सेलिब्रेशन हुआ करता है तमिलनाडु के वहाँ पे, पोंगल के सेलिब्रेशन के दौरान में आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में अलग अलग पार्ट के अंदर में उस समय में जो सन का जो मूवमेंट है उसको अलग अलग तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कहीं पे आपको उत्तरायण के नाम से वो फेस्टिवल देखने के लिए मिलेगा, कहीं पे मकर संक्रांति है, कहीं पे आप देखिए कि उसको लोहड़ी के रूप से पंजाब के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, और एज ए पोंगल के रूप से आपको तमिलनाडु के अंदर भी मिला करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइस के पर्सपेक्टिव से हैं, आप देखिए कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं, यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा क्लेम किया गया इंडिया को किसी भी तरीके से जो राइस का जो डंपिंग है वो अलाउ नहीं किया जाएगा यूएस के वहाँ पे। यूएस के जो फार्मर ग्रुप्स हैं उनके साथ में डिस्कशन करते हुए यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा ये मेंशन किया गया है कि इंडिया को किसी भी तरीके से जो राइस का जो डंपिंग है यूएस के अंदर में अलाउ है वो नहीं किया जाएगा। और इंडिया के अगर हम एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप देखिए कि इंडिया काफ़ी कम जो नंबर हैं, काफ़ी कम परसेंटेज के अंदर में यूएस के वहाँ पे जो एक्सपोर्ट है वो कैरी आउट करता है। हमारा जो लार्जर डेस्टिनेशन है राइस के रिगार्डिंग में वो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है, इराक है, ईरान है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, यमन है, जहाँ पे हम लार्जर लेवल के ऊपर में राइस का जो एक्सपोर्ट है वो कैरी आउट करते हैं। यूएस ने यहाँ पे मेंशन किया कि जो डंपिंग है वो अलाउ नहीं किया जाएगा, बट आप देखिए कि यूएस का जो राइस के रिगार्डिंग में जो सिचुएशन है उसको अगर आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करो तो यूएस जो है वो राइस का लार्जर जो प्रोड्यूसर है वो नहीं है। यूएस जो है वो राइस का लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है, वो लार्जर जो प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं वो नहीं है, प्रोड्यूसर भी नहीं है। बट आप देखिए कि फिर भी यूएस एक्सपोर्ट के अंदर में एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है, क्योंकि यूएस के वहाँ पे 7 मिलियन टन्स के आसपास राइस का प्रोडक्शन हुआ करता है, और एक्सपोर्ट जो है यूएस का इंपोर्ट से ज़्यादा है। किसी भी कंट्री का अगर एक्सपोर्ट मोर है इंपोर्ट के कंपैरिजन के अंदर में, तो आप देखिए कि वहाँ पे राइस डंपिंग का या किसी भी अदर मटेरियल का जो डंपिंग का जो क्वेश्चन है वो रेज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी वो कंट्री है वो मोर एक्सपोर्ट को कैरी आउट करता है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में। अगर मोर इंपोर्ट है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में और आप देखिए कि एक्सपोर्ट काफ़ी कम है, तो वहाँ पे डंपिंग का जो क्वेश्चन है वो रेज हो सकता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया का जो राइस प्रोडक्शन है उसके बारे में, तो 150 मिलियन टन है जो इंडिया प्रोड्यूस किया करता है। 150 मिलियन टन इंडिया का प्रोडक्शन है। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट यहाँ पे कंट्री है। लार्जेस्ट आप देखिए कि प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। बासमती राइस के बारे में हमने देखा कि सऊदी अरेबिया है, इराक है, ईरान है, यूनाइटेड अरब अमीरात है और यमन नाम का जो कंट्री है वो हमारे लार्जर डेस्टिनेशन है। नॉन बासमती राइस के अंदर में जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो हमारा मेजर डेस्टिनेशन है। वहाँ पे हम मेजरली वैसे एक्सपोर्ट है वो कैरी आउट करते हैं। 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर था वहाँ पे एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो लार्जर एक्सपोर्टर है राइस का जो एक्सपोर्ट है उसके रिगार्डिंग में। तो ये जो ट्रेंड्स हैं किसी भी एग्रीकल्चर क्रॉप के रिगार्डिंग में, अगर इंडिया का जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है या इंडिया आप देखिए कि सेकंड नंबर के ऊपर में आया है कहीं पे, तो ये नंबर्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। तो राइस का जो लार्जर प्रोड्यूसर है, लार्जर एक्सपोर्टर है, वो इंडिया का ही रैंक है यहाँ पे फर्स्ट नंबर के ऊपर में। चाइना का जो रैंक है वो सेकंड नंबर के ऊपर है। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे किस स्टेट के अंदर में हम लार्जर जो प्रोडक्शन को कैरी आउट करते हैं। तो वेस्ट बंगाल जो है वो राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वेस्ट बंगाल के वहाँ पे लार्जर नंबर के अंदर में प्रोडक्शन हुआ करता है। नेचुरल कंडीशंस है, ह्यूमिड कंडीशंस का जो रिक्वायरमेंट हुआ करता है राइस के प्रोडक्शन को। हाइल्ड वेराइटी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको, हाइल्ड वेराइटी के जो सीड्स हैं उनको यूज करते हुए पंजाब और हरियाणा है वहाँ पे आप देखिए कि जो प्रोडक्शन है वो तो इंक्रीज हुआ है बट उसका कुछ इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिलता है। इम्पैक्ट कैसे कि वहाँ पे जो सोइल के अंदर में जो सैलिनिटी है वो वहाँ पे इंक्रीज हुआ है ओवर द ईयर्स। जो नेचुरल कंडीशन नहीं है बट जो वाटर का अवेलेबिलिटी है, हाइल्ड वेराइटी के सीड्स हैं, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसको कैरी आउट करते हैं। फिर आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के बाद में उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, जिसको कि राइस बाउल ऑफ इंडिया के रूप से भी कंसीडर है वो किया जाता है केजी बेसिन की वजह से। जो वहाँ पे कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन है वो एग्जिस्ट करता है। अगर हम यहाँ पे इंडिया का जो राइस एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में देखें तो आप देखिए कि इंडिया 3% ऑफ राइस है जो यूएस को एक्सपोर्ट करता है। और यूएस के इंपोर्ट की रिगार्डिंग में अगर हम इस डाटाज को देखें तो इंडिया से जो राइस आया करता है वो 25%। टोटल राइस जो वहाँ पे आया करता है यूएस के अंदर में 25% इंडिया से आपको मिलेगा। और इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि इंडिया यहाँ पे 3% के आसपास जो राइस है वो एक्सपोर्ट किया करता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे। तो ये राइस के बारे में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखा है। फिर आप देखिए कि हमने इंडिया के स्टेट्स हैं वो भी रीड किए। कुछ दिनों पहले एसआईआर के रिगार्डिंग में एक पेटिशन है वो फाइल हुआ था कि केरल के वहाँ पे एसआईआर का ड्राइव को रोका जाए क्योंकि लोकल बॉडीज के इलेक्शन वहाँ पे कंडक्ट होंगे। तो उसी लोकल बॉडीज के इलेक्शंस का फोटो है उसको शो किया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पता ये होना चाहिए कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन है वो कौन कंडक्ट कराता है, कौन रेगुलेट करता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करता है यहाँ पे लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट कराने का। इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सा है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, फिर हमारे जनरल इलेक्शन जो लोकसभा के हुआ करते हैं, राज्यसभा का इलेक्शन भी है। और आप देखिए कि राज्यसभा के बाद में फिर स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबली के जो इलेक्शन है वो भी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करवाता है। जो लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है जो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, तो उसी के थ्रू स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी कॉन्स्टिट्यूट करने के बारे में वहाँ पे मेंशन था। आप देखिए कि जो एविएशन सेक्टर के अंदर में जो डिस्टरबेंस हुआ है जिसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो डीजीसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने एक नंबर है वो बताया था कि इतना नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं वो आपको रिड्यूस करना चाहिए जिससे कि आप फिर से एक नॉर्मलाइज स्टेट को यहाँ पे अचीव कर सको। इंडिगो एयरलाइन को ये एडवाइस है वो दिया गया। इंडिगो एयरलाइन ने कहा है कि वो नंबर ऑफ कुछ फ्लाइट्स हैं जिनको रिड्यूस करेंगे डेली बेसिस के ऊपर में। जो डेली बेसिस के ऊपर में मोर देन 2000 के आसपास जो फ्लाइट्स हैं जो ऑपरेट किया करते हैं, अब उनमें कुछ नंबर्स यहाँ पे रिड्यूस होगा जिससे कि एक स्टेबिलिटी है, एक नॉर्मलाइजेशन है उसको अचीव है वो किया जा सके। ऑलरेडी डीजीसीए का जो रोल है उसको हम रीड कर चुके हैं कि डीजीसीए ने मेंशन ये किया था कि जो फेयर है उसको यहाँ पे कैपिंग किया जाएगा। जो जो पैसेंजर्स जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर में रिफंड है वो प्रोवाइड किया जाएगा।
और कुछ आप देखिए कि जो पायलट्स का जो रेस्टिंग नंबर्स थे उसका कुछ एग्जेम्पशन भी मिला है इंडिगो को कुछ समय के लिए कि आप यहाँ पे जो एक नॉर्मलाइजेशन को अचीव कीजिए, फिर उसके बाद में आपको मैनेजमेंट है वो कैरी आउट करना है, कोई डिस्टरबेंस वो आगे आने वाले समय में नहीं होना चाहिए। अभी तो कुछ समय का एग्जेम्पशन है वो इनको मिला है। जो मोशन है जो जज का इम्पीचमेंट के रिगार्डिंग में, हाई कोर्ट के जो जज हैं जिनके जजमेंट के अगेंस्ट में इंडिया ब्लॉक के जो मेंबर एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उनके द्वारा जो मोशन है उसको प्रपोज है वो किया गया है। अब यहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप देखिए कि उसको एडमिट करते हैं या नहीं करते हैं, अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने मोशन को एक्सेप्ट तो किया है, एडमिशन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये उनके ऊपर डिपेंड है वो करता है। एडमिशन कर लिया जाएगा तो एक 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगा जिस जो एग्जामिन करेगा प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी है उसके रिगार्डिंग में। या फिर आप देखिए कि क्या ऐसे रीजन है जिसके बेसिस के ऊपर में ये कैरी आउट है वो हो सकता है। वोटिंग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको पता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जज का जो रिमूवल प्रोसेस है उसको किस आर्टिकल्स के अंदर में मेंशन किया गया है वो भी हम ऑलरेडी कल रीड कर चुके हैं। अब आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अगर ये मोशन है जिसको कि जो रिमूवल का जो इम्पीचमेंट का जो मोशन है, अगर ये लोकसभा के अंदर में प्रपोज हुआ है तो कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिनिमम कितने एमपीज हैं जिनका साइन है वो होना चाहिए, उसको सपोर्ट करने चाहिए इस प्रपोजल को। कितने एमपी होने चाहिए? क्या 100 नंबर होने चाहिए, 10 नंबर होने चाहिए, 50 नंबर्स होने चाहिए? क्या आप देखिए कि हाफ मेजोरिटी यहाँ पे होना चाहिए, 272 एमपीज हैं उनका साइन यहाँ पे होना चाहिए। तो बेसिकली ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है नंबर एमपीज का जो संख्या है उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कर्नाटका स्टेट के पर्सपेक्टिव से है, कर्नाटका गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था उसको आप देखिए कि स्टे कर दिया गया था, बट अब उसको रिकॉल है वो किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। मेंस्ट्रुअल जो लीव है उसके रिगार्डिंग में कर्नाटका गवर्नमेंट ने है वो अलाउ किया था कि जो वुमेन्स हैं उनको 1 डे का जो लीव है वो यहाँ पे प्रोवाइड है वो किया जाए। अब आप देखिएगा आर्टिकल 14 इक्वलिटी के रिगार्डिंग में, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के रिगार्डिंग में, ये हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो वुमेन्स को इस तरीके से जो बेसिकली इक्वल वे के अंदर में ट्रीट किया जाए उनका जो कंडीशंस है उसके रिगार्डिंग में। फिर आपको यहाँ पे आर्टिकल जो 15 है जो डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के रिगार्डिंग में है उसका क्लोज 3 मेंशन करता है कि वुमेन्स के रिगार्डिंग में जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो फ्रेम किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं स्टेट के द्वारा। फर्स्ट टाइम हमारे कंट्री के अंदर में बिहार स्टेट जो है वो 1992 के समय मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो लीव है वो प्रोवाइड करता है वुमेन वर्कर्स को। फिर 2023 के समय केरल के द्वारा ये इनिशिएटिव है वो कैरी आउट हुआ था। 1992 के समय में बिहार स्टेट के अंदर में इनिशियली आप देखिए कि ये कैरी आउट होता है। फिर 2023 के समय केरल स्टेट के वहाँ पे ये एग्जिस्टेंस में आता है और अब कर्नाटका के द्वारा भी इसको कैरी आउट करने का कोशिश किया गया। इक्वलिटी को करेगा वुमेन्स को, बेसिकली आप देखिए कि राइट्स है वो ग्रांट करेगा, बट इसके कुछ नेगेटिव जो हैं या कंसर्न्स जो हैं उनके बारे में भी डिस्कशन हुआ करता है कि वुमेन्स को प्रेफरेंस बेसिस के ऊपर में जो रिक्रूट है वो नहीं किया जाएगा, स्पेशली इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर में। अगर इस तरीके से जो गवर्नमेंट यहाँ पे जो स्पेशल प्रिविलेज है वो प्रोवाइड करता है, या उनका एक्सक्लूजन या डिस्क्रिमिनेशन है वो यहाँ पे किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बंकिम चंद्र जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसके रिगार्डिंग में पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ। तो आप देखिए कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं उनका उनका जो नेमिंग है उसके रिगार्डिंग में अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है कि रेस्पेक्टेड मैनर के अंदर में उनका नेमिंग है वो कैरी आउट किया जाए। हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं, जिनको कि आप देखिए कि साहित्य सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, साहित्य सम्राट के नाम से जाना जाता है। 1882 के समय उनका जो नोवेल है आनंद मठ, 1882 के समय उनका नोवेल है आनंद मठ। आनंद मठ के अंदर में आपको जो वंदे मातरम है उसके बारे में फर्स्ट टाइम मेंशन मिलेगा। और ये जो आनंद मठ जो नोवेल है वो इंस्पायर था सन्यासी नाम का जो रेबेलियन है जो कि आपको 1763 के समय मिलेगा। फिर आप देखिए कि ग्रेट बंगाल का जो फेमाइन कंडीशन है उन इवेंट्स से इंस्पायर होते हुए आनंद मठ के अंदर में जो राइटिंग है उसको कैरी आउट किया गया था। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ है जिसके अंदर में आपको जो वंदे मातरम है उसके बारे में मेंशन किया गया, बट वंदे मातरम का जो राइटिंग है वो 1875 के समय में था
और बंग दर्शन फर्स्ट जनरल है जिसके अंदर में वो पब्लिश है वो होता है। स्टूडेंट्स, हमारा जो आदित्य आदित्य मिशन है, आदित्य मिशन के द्वारा आप देखिए कि यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट ये सोलार ऑब्जर्वेटरी है, जो सन है उसको ऑब्जर्व है वो किया करता है। तो आदित्य के द्वारा यहाँ पे यूएस का जो 6 सैटेलाइट्स है उनके साथ में एक ऑब्जर्वेशन है उसको कैरी आउट किया गया कि मई 2024 के समय में जो सोलार स्ट्रोम हुआ था, जिसको कि बेसिकली गैनोन स्ट्रोम के नाम से भी जाना करते हैं, तो काफी अनयूजुअल वे के अंदर में वो स्ट्रोम है वो देखने के लिए मिला था। अब ये सोलार स्ट्रोम जो है वो क्या है, किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया करता है। तो जो सोलार स्ट्रोम है ये कंपोज ऑफ सीरीज ऑफ जो जाइंट एक्सप्लोजन है जो कि सन के वहाँ पे हुआ करते हैं, जिसको कि कोरोनल मास इजेक्शन के नाम से भी जाना करते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन मास के रूप से भी जाना करते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन के अंदर में मैसिव जो बबल्स है, बबल्स किसके, हॉट जो गैस है, मैग्नेटिक एनर्जी है, वो थ्रोन आउट फ्रॉम द सन इनटू द स्पेस, स्पेस में वो एंटर करते हैं। और जब आप देखिए कि वो एंटर करते हैं, अर्थ को हिट करते हैं, तो हमारा जो मैग्नेटिक शील्ड है, हमारा जो प्लानिट का जो मैग्नेटिक शील्ड है उसको वो शेक करते हैं। इसके अलावा जो सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स का जो वर्किंग प्रोसेस है उसको भी इम्पैक्ट है वो हुआ करता है। तो आदित्य L1 मिशन और यूएस का जो 6 सैटेलाइट्स है उनके द्वारा जो अनयूजुअल वे के अंदर में जो बिहेव था उसको रिवील किया गया है 2024 के समय सोलार स्ट्रोम के थ्रू में। फिर आप देखिए कि वंदे मातरम का जो डिस्कशन है उसी के बारे में बताया गया कि हमारी कंट्री का जो हार्मनी है उसको अपहोल्ड किया जाए, उसको कैसे इंश्योर किया जाए इन डिस्कशंस के थ्रू, और जो नेशनल पर्पज है, नेशनल जिसका रेजुनेशन है वो कैरी आउट हो। और नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये गोवा के अंदर में जो फायर का जो ट्रेजेडी हुआ है उसके बारे में मेंशन है। बोथ न्यूज़ के बारे में हम कंटिन्यूअस रीड कर चुके हैं, तो कुछ बेसिक जो फैक्ट है वो नहीं है, कुछ बेसिक जो फैक्ट है वो नहीं है जो ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं इन पॉइंट्स के बारे में। गोवा का जो इशू है उसके बारे में आपको जानकारी यही होना चाहिए कि लॉज हैं वो तो एग्जिस्ट किया करते हैं, बट उनका एनफोर्समेंट नहीं है, लोकल अथॉरिटीज समय समय पे रेगुलेशंस को कैरी आउट नहीं करते हैं। और रेगुलेशंस के अलावा आप देखिए कि करप्शन का एग्जिस्टेंस, ब्राइबरी है उसका एग्जिस्टेंस होना, वो भी एक रीजन है कि यहाँ पे लॉज हैं वो प्रॉपर फंक्शन है वो नहीं किया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेल्थ के जो पैरा हेल्थ का जो यहाँ पे राइट्स हैं उसके एजेंडा के बारे में है। 10 दिसंबर का जो डे है वो NHR जो नेशनल ह्यूमन राइट डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है कि 10 दिसंबर जो है नेशनल ह्यूमन राइट डे के रूप से सेलिब्रेशन हुआ करता है। 12 दिसंबर का जो डे है वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के पर्सपेक्टिव से हुआ करता है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के पर्सपेक्टिव से। और इन्हीं टाइम पीरियड के दौरान में आप देखिए कि हमारा जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे एक नेशनल कन्वेंशन है ह्यूमन हेल्थ राइट्स के रिगार्डिंग में ऑर्गेनाइज है वो होगा। तो जो नेशनल कन्वेंशन है उसके उसमें किन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन हो, हेल्थ सेक्टर के किन पॉइंट्स के बारे में। एक तो प्राइवेटाइजेशन का इंक्रीज होना, प्राइवेट प्लेयर्स है उनका यहाँ पे मार्केट के अंदर में एंट्री को कैरी आउट करना, लार्जर स्केल के ऊपर में प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इंक्रीज होना। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन को रेज करता है कि जो पुअर पर्सनस हैं जिनके लिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनका प्रॉपर फंक्शनिंग होना चाहिए। प्राइवेट अगर प्लेयर्स यहाँ पे मोर इमर्ज होते हैं तो आप देखिए कि जैसा हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो प्राइवेट प्लेयर्स एग्जिस्टेंस में आए तो जो गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें किस तरीके से डैमेज हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी यहाँ पे प्रॉपर जो एन्यूमरेशन है, प्रॉपर जो उनको सैलरी है वो पे किया जाए, स्पेशली जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जो हेल्थ वर्कर्स काम किया करते हैं, आशा है, ANM है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनके बारे में है यहाँ पे। थर्ड आप देखिए कि यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो है जो डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट किया करता है, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन हो किसी डिसेबल पर्सन के रिगार्डिंग में, LGBT सेक्शन के रिगार्डिंग में, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, उसको भी रोकने का जरूरत है। तो 3 पिलर्स हैं, प्राइवेट प्लेयर है, प्राइवेट प्लेयर के अलावा हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जिनका इंपॉर्टेंट रोल है, और स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेशन है जिनको कि यहाँ पे एलिमिनेट है वो करना है, जिससे कि हमारा राइट टू हेल्थ का जो एजेंडा है वो यहाँ पे कैरी आउट हो। रिसेंटली ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर में जो डिस्टरबेंस हुआ, चाहे आप देखिए कि बिहार के रिगार्डिंग में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जब जाया करते हैं तो उसका डिस्टरबेंस होना हो, एविएशन सेक्टर के अंदर जो डिस्टरबेंस हुआ है तो उसी को कुछ लेसन्स के रूप से सीखा जाए
और आने वाले समय में ये डिस्टर्बेंस है वो ना कैरी आउट हो अथॉरिटीज़ के द्वारा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, एविएशन मिनिस्ट्रीज इसके रिगार्डिंग में लेसन्स को कैरी आउट करें। हमारा जो वोटर का जो यहाँ पे सिचुएशन है उसके बारे में मेंशन है स्टूडेंट्स, उसके बारे में मेंशन है, वो किया गया कि कैसे उसमें इम्प्योरिटीज है, कैसे वहाँ पे जो आप देखिए कि हार्मफुल सब्सटेंस है उनका प्रेजेंस है। हमारा स्पेशली जो ग्राउंड वाटर है उसका भी सिचुएशन है वो बेटर नहीं है। समय समय पे जो ग्राउंड वाटर के रिगार्डिंग में जो रिपोर्ट आती हैं तो काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज हैं, चाहे यूरेनियम हो, चाहे आर्सेनिक हो, चाहे आप देखिए कि टू मच फ्लोराइड का प्रेजेंस होना हो, जो कि अब देखिए कि जो बोन्स हैं उनको इम्पैक्ट करता है। तो इस तरीके से इम्प्योरिटीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। सूर्य किरण नाम का जो एक्सरसाइज है जो इंडिया और नेपाल का था, जिसको कैरी आउट किया गया उत्तराखंड का जो पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, तो ये एक्सरसाइज है वो कंडक्ट हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है वो किन के बिटवीन में है। नेक्स्ट आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंटर को डायरेक्शन इशू किया गया कि आप यहाँ पे जो मिसिंग चिल्ड्रंस हैं उनकी जो डाटाज हैं उनको कंपाइल कीजिए, एक अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट कीजिए जो अथॉरिटीज स्टेट्स एंड यूटीज के साथ में कोलैबोरेट करते हुए जो मिसिंग चिल्ड्रंस हैं उनकी डाटा को यहाँ पे जो कंपाइल है वो कर सके, एक जगह पता लग सके कि कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं वो मिसिंग सिचुएशन में है। एक एक वेब सीरीज है दहली क्राइम, दहली क्राइम का जो सीजन 3 है उसके अंदर में आप देखिए किसी जो मिसिंग चिल्ड्रंस हैं कि कैसे जो चिल्ड्रंस मिसिंग हैं किसी पार्ट के अंदर में और उनको फिर ट्रैफिक है वो कर दिया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो देखने के लिए मिलता है उनका। तो ये आप देखिए कि जिनको अंडर पे के रिगार्डिंग में कहीं ना कहीं वर्क कंडीशंस में रख लिया जाता है, जो बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी के द्वारा कैरी आउट करना हो कि चिल्ड्रंस का जो चाइल्डहुड है वो एजुकेशन के रिगार्डिंग में, अपब्रिंगिंग के रिगार्डिंग में यूज हो किसी भी तरीके से। यहाँ पे अगर पुअर्टी के अंदर में भी जन्म हुआ है तो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट वहाँ पे इंटरवेन करे, उनको बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करे। तो ये डाटाज को कंपाइल करने के बारे में था वात्सल्य पोर्टल जो है वहाँ पे। अफ्रीकन जो कैट्स हैं वो कैसे हाउस का पार्ट बनते हैं उसके बारे में बताया गया है एक रिसर्च स्टडी के अंदर में कि जो नियोलिथिक एज था उसी समय से आप देखिए कि जो रोडेंट्स हैं, जो यहाँ पे चूहे हैं, चूहों से बचाने के लिए उनको यूज किया गया, अपना डोमेस्टिकेशन है वो किया जाता है और फिर कंटिन्यूस ये पार्ट रहते हैं फैमिली, एज ए फैमिली पार्ट के रूप से आपको इनका एग्जिस्टेंस है वो मिलेगा जो अफ्रीकन कैट्स हैं उनका। स्टूडेंट्स स्मॉलर कैट्स हैं उनका भी यहाँ पे सेंसस हो, इसका भी एक डिमांड हुआ करता है। हम जो बिग कैट्स हैं जो आप देखिए कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है जो एग्जिस्ट करता है, लॉ एंड टाइगर इन सब की रिगार्डिंग में, जो स्मॉलर कैट्स हैं उनका भी एक यहाँ पे अलायंस हो, उनका भी प्रॉपर कैलकुलेशन है वो किया जाए। ऐसा इनिशिएटिव पिछले कुछ मंथ्स के दौरान में आपने न्यूज़पेपर में रीड भी किया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है जिसमें आप देखिए कि जिसमें सूडान के बारे में है। आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उनके द्वारा सेंटेंस किया गया है सूडान के जो मिलिशिया के जो लीडर हैं उनको यहाँ पे। फिर साहब आप देखिए कि यहाँ पे फायर का जो इंसिडेंट हुआ था इंडोनेशिया के अंदर में, इससे पहले 2023 के समय में फायर का इंसिडेंट है वो हो चुका है जिसमें भी काफ़ी सारे लोगों का जो कैजुअलिटी है वो आया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेंशन है वो यूएस के पर्सपेक्टिव से है जो कि एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नहीं है। आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान को जो बेल आउट है वो दिया गया है, कुछ बिलियन का यहाँ पे बेल आउट दिया गया इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है उसको साइट करते हुए। और थाईलैंड और कंबोडिया का जो बॉर्डर एरिया के रिगार्डिंग में जो डिस्प्यूट है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है वो किया गया है। रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जो कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।